नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सबसे बेस्ट और सबसे इजी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके। आज हम बहुत ही पावरफुल थ्री इनसाइड रिवर्सल पैटर्न से सही और इफेक्टिव ट्रेड करना सीखेंगे। अगर हम थ्री इनसाइड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से पहचान कर सही ट्रेड करने पर इतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है, ये आप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद सरप्राइज होंगे। तो चलिए आज का बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही सिंपल है समझना। पहले हम बाई का देखते हैं। यहाँ बाई का स्ट्रक्चर बना है, थ्री इनसाइड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न परफेक्ट बना है। उसके बाद हम सेल का देखेंगे। तो इसमें बाई के लिए या सेल के लिए आपको कुछ नहीं देखना है। जैसे यहाँ बाई का सिग्नल बना है तो बाई के लिए तीन रेड कैंडल्स दिखना है। अगर दो बनते हैं वहां हमें नहीं देखना है, बस जहां तीन रेड कैंडल्स बनेंगे उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना है, बस उसी को देखना है आपको। तीन रेड कैंडल्स उसके बाद ग्रीन कैंडल। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत तो नहीं है, दो तीन कंडीशंस हैं, वो हम समझेंगे तब जाके ये परफेक्ट रिवर्सल, परफेक्ट थ्री इनसाइड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। तो बाई के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको तीन रेड कैंडल्स दिखना है। तीन रेड कैंडल्स दिखने के बाद आपको वेरीफाई करना है। ये सबसे लास्ट वाला जो कैंडल होगा तीन कैंडल्स में, सबसे लास्ट वाला कैंडल होगा वो तीनों में सबसे छोटा होना चाहिए, डोजी जैसा या हैमर जैसा। अगर आप हैमर और डोजी का कंडीशन नहीं रखेंगे तो भी तीन रेड कैंडल्स में लास्ट वाला तीनों में सबसे छोटा होगा तो वो अपने आप नेचुरल डोजी जैसा या हैमर जैसा बनेगा, रेड। ग्रीन नहीं, हमें रेड चाहिए। तो तीन कैंडल्स में लास्ट वाला सबसे छोटा होना चाहिए और उसका लेग जो है नीचे ज्यादा रिजेक्शन होना चाहिए, यानी नीचे लेग रिजेक्शन होना चाहिए। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो ये रेड कैंडल है इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम वैसा कंडीशन बना है। ये बनने के बाद आपका यहाँ पर ये पहला इंफॉर्मेशन बाई सिग्नल दे दिया। अब बाई सिग्नल वैलिड है कि नहीं, इसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया, तीन रेड के बाद ग्रीन बना है, तीन में सबसे छोटा है ये और ये डोजी जैसा है, नीचे लेग ज्यादा रिजेक्शन है। ये बाई का पैटर्न हो गया। अब इसमें हम ये परफेक्ट बाई है नहीं है, सिग्नल फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये बाई का है तो बाई के लिए हम सपोर्ट चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ आरएसआई का भी मैं आपको, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ तो हमें सपोर्ट मिला है, आरएसआई 4 पीरियड से भी हम यहाँ सिग्नल चेक कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ये मैंने ये 4 पीरियड का आरएसआई लगाया। तो पहले आपको देखना है यहाँ सपोर्ट है कि नहीं, उसके बाद ये कितना ऊपर जाएगा ये भी हमें ये पैटर्न बताएगा। हमें 1:1 का टारगेट देगा, 1:2 का टारगेट देगा या 1:3 का टारगेट देगा। ये पैटर्न जो तीन रेड कैंडल्स बने हैं ये हमें बताएगा। पहले हमें ये वेरीफाई करना है ये परफेक्ट है कि नहीं। वेरीफाई करने के लिए आपको सपोर्ट चेक करना है। अगर आपको यहाँ सपोर्ट मिला है तो आप आरएसआई नहीं देखेंगे तो भी ठीक है। ये जो लेग है, लेग से पीछे आप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, पीछे चेक करेंगे। इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग होने से पहले, ये जो लेग का लो है इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग होने से पहले अगर इसको लेग यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट एक बार ऊपर गया है तो ये आपको परफेक्ट सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे कंडीशन पर आप आरएसआई इंडिकेटर को नहीं देखेंगे तो भी ये आपको बाई का सिग्नल दे दिया। अब आरएसआई को चेक करेंगे, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला है या सपोर्ट मिला है उसके बाद भी आरएसआई देखते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल होगा। आरएसआई कैसे देखना है, 4 पीरियड का आरएसआई देखना है और ये आरएसआई नीचे ये 30 का लाइन है, ओवरसोल्ड लाइन है। ओवरसोल्ड लाइन को टच करके या उसके नीचे से ये ग्रीन कैंडल ने मार्केट को ऊपर
क्रॉस किया है, यानी ये 30 का लाइन को ऊपर क्रॉस किया है, तो ये आरएसआई भी आपको सिग्नल दे दिया, यानी आरएसआई 30 के नीचे आकर इसी कैंडल पर ऊपर क्रॉसिंग होना चाहिए, बिल्कुल हुआ है। अब यहाँ पर हमें सपोर्ट भी मिला, आरएसआई भी मिला। अब ये जाएगा कहाँ तक, ये आपको दोनों नहीं देखते हैं। सपोर्ट मिलता है तो भी ठीक है, आरएसआई नहीं देखने का जरूरत है। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आरएसआई देखना है, दोनों कन्फर्मेशन लेते हैं तो बहुत पावरफुल सिग्नल बनेगा। तो ये जाएगा कहाँ तक, अब 3 रेड कैंडल्स में जो पहला रेड कैंडल है जहां से ओपनिंग हुआ है, यानी जहां से मार्केट नीचे उतरा है, वहां तक का आपको टारगेट देखना है। देखिए आपको ये 3 रेड कैंडल्स में ये 2 ज्यादा बड़े बड़े मिलेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा आपको टारगेट मिलेगा, 1:3-4 तक का टारगेट मिलेगा। टारगेट कहाँ रखना है, यहाँ ये रेड में पहला कैंडल जो रेड का है वो जहां से ओपनिंग हुआ है, जहां से नीचे उतरा है, वहां तक का आपको टारगेट रखना है। और एसएल, ये जो लो है, लो के जस्ट नीचे का एसएल रखना है। ये बहुत ही पावरफुल सिग्नल यूरो यूएसडी पर फ्राइडे को बना था। संडे मार्केट यहाँ क्लोज्ड है। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे 1 आवर हुआ, 4 आवर हुआ। ये मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। ये बाई का परफेक्ट सिग्नल हुआ। सेल के लिए इसका ऑपोजिट होगा, इसमें मैं कुछ टिप्स भी आपको बताऊंगा। सेल के लिए क्या देखना है, पहले हमने बाई के लिए 3 रेड कैंडल्स देखा, उसके बाद ग्रीन देखा। सेल के लिए इसका ऑपोजिट देखना है, पहले आपको 3 ग्रीन कैंडल्स देखना है, उसके बाद रेड कैंडल देखना है। 3 ग्रीन कैंडल्स में लास्ट वाला जो होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए, डोजी जैसा होना चाहिए, ऊपर लेग रिजेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगा वो इसके लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। लो के नीचे नहीं होता है, बॉडी के नीचे क्लोजिंग होता है, और इसके लो के नीचे इसका लो आता है, यानी इसका लो इसको ब्रेक करता है तो भी ये वैलिड होगा। लेकिन पावरफुल सिग्नल, जैसे हाई के ऊपर क्लोजिंग हुआ था, इसी तरह इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होता है तो भी वहां पर हमारा बहुत पावरफुल सिग्नल मिलता है। यहाँ सब रेजिस्टेंस था, जैसे हमने सपोर्ट चेक किया, यहाँ पर क्या था, यहाँ रेजिस्टेंस था, इसलिए ये पावरफुल सिग्नल था। अगर ये इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है, बॉडी के नीचे होकर वेरी सिंगल पिन बन के इसके लो के नीचे ये लो बनाता है, ब्रेक कर देता है और आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है तो भी काम करेगा। अब यहाँ आरएसआई चेक करेंगे, आरएसआई ने भी सिग्नल दिया था, आरएसआई 70 के लाइन के पास था और वहां से मार्केट नीचे आया। अब टारगेट कहाँ तक का रखना है, यहाँ तक का रखना है। अब इसमें और मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ, देखिए ये परफेक्ट लो के नीचे क्लोजिंग हुआ है। सेल का ये वाला लो के नीचे क्लोजिंग नहीं था जो हमने अभी देखा, ये देखिए लो के नीचे क्लोजिंग हुआ है। पहले आपको देखना है 3 ग्रीन कैंडल्स, लास्ट वाला छोटा डोजी जैसा, ऊपर बड़ा लेग, और उसके बाद नीचे क्लोजिंग होता है तो मार्केट नीचे जाता है। आरएसआई भी ऊपर गया था, लेकिन हमें यहाँ रेजिस्टेंस आपको चेक करना है, रेजिस्टेंस इस पे नहीं मिला था, आरएसआई ने आपको सिग्नल दिया था। इससे बेटर आरएसआई का शेप ऊपर जाते ही नीचे आता है तो वो होता है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये सिग्नल को देखिए, ये 3 ग्रीन कैंडल्स आपने देखा, बड़े बड़े थे, और लास्ट वाला जो था वो डोजी था, ऊपर लेग ज्यादा था, नीचे भी ज्यादा था, लेकिन ऊपर भी ज्यादा था, नेचुरल डोजी था, लॉन्ग लेग डोजी। और जो रेड कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी मिला है, इसी कैंडल में ज्यादा दूर नीचे आकर फिर ऊपर गया था, यहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिला है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, इसी कैंडल पर आपको यहाँ छोटा सा रेजिस्टेंस मिला था, और यहाँ पर आपको आरएसआई भी क्या है, ओवरबोट जोन पर था। तो ये यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। ये 3 इनसाइड रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न इतना बढ़िया आपको रिजल्ट देगा, इसमें अगर आप इस तरह का पैटर्न आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इससे रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।